तो लोग चर्च भी आते क्या रखने के लिए? गलत संगति रखने आते हैं। गलत संगतियां उत्पन्न होती है चर्च के अंदर से। प्रेरित पौलुस को किसी चर्च से इतना टेंशन नहीं था जितना कोरिन्थ से था। इसकी आप अपोक्रिफल किताबें भी पढ़ोगे तो उसमें इतनी कहानी, आपको मजा आएगा पढ़ने के अंदर कि बाप रे क्या क्या चीजें इनके बीच में चलती थी। इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके बीच में चलती थी। तो संगतियां इतनी बिगड़ चुकी थी, ग्रुप्स बन गए थे। आपने कभी देखा चर्चों में ऐसे होते? हालेलुया, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। अलग अलग ग्रुप, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, ये सारे ग्रुप है। ये इसको देखेगा, वो नहीं करेगा। और फिर उसके बाद संडे ये लोग प्रभु भोज भी खाते। संडे ये लोग प्रभु अपने अंदर विद्रोह रखते हो और आप क्या खा रहे हो? आप भेदभाव रखते हो और फिर आप उस रोटी को लेते हो जो देह प्रभु यीशु मसीह का है और आप विद्रोह रख रहे हो। हम पाप क्या बोलते बता? अडल्ट्री, दारू पीना, ये सब। मेरे लिए सब कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा चीज विद्रोह है। हालेलुया। आप अपने ही भाई के साथ, बाइबल कहती है तू अपने ही भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा, तो मुझसे क्या प्रेम करेगा जिसे तूने देखा ही नहीं? ये भी किसके बारे में बोला गया है? ये भी मसीहों के लिए बोला गया है। हम वो बाहर वाले भाई की बात ही नहीं कर रहे। तो फिर से उस वर्ष पे जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझ आ गया है तो उस पे लिखा, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। अब ये प्रोवर्ब्स या ये जो बात है, ये कई जगह पे फेमस है, कई लोगों ने इसे कोट किया है, पर मैं इसको ओरिजिनल ग्रीक में आपको मैं समझाना चाहूंगा। इंग्लिश बाइबल कहती है बैड कंपनी करप्ट्स गुड मॉरल्स। बोलिए करप्ट, कोई तो बोलिए करप्ट। अब उस वर्ड का जो ग्रीक वर्ड है वो है थेरो। पीएच आप हटा दो, थेरो। हालेलुया। अब थेरो क्या है? थेरो का मतलब है टू स्पॉइल, टू डिस्ट्रॉय, डीके फ्रॉम विद इन। देखो 3 चीजें करता है। पहला टू स्पॉइल, बिगाड़ना, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। तीसरा भीतर से सड़ा देना। ये एक प्रोसेस है, ये 3 मतलब नहीं है इसके। पहला बिगाड़ देना, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा और अगर वो बैड बंदा है, सही बंदा नहीं है, तो वो आपको क्या करेगा? सबसे पहले वो आपको बिगाड़ेगा, स्पॉइल करेगा। आप जहां कमिटेड थे उन कमिटमेंट से आप धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करोगे। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था रोशन ब्रदर का, डैनी का और वंश का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे मान लो आज डैनी इतना अच्छा प्रभु में है, लेकिन अगर एक गलत वंश उसके जीवन में आ गया, क्या हो जाएगा? वो अपने कमिटमेंट से धीरे धीरे पीछे हट जाएगा। तो स्पॉइल। दूसरा डिस्ट्रॉय है ना, वो क्या करेगा? आपके सारे भलाइयों को नष्ट करना शुरू करेगा। और तीसरा वो क्या करेगा पता है? डीके फ्रॉम विद इन। ये फाइनल है, भीतर से सड़ा देगा। भीतर से सड़ा देने का मतलब है आपका प्रेयर लाइफ पूरा खत्म हो जाएगा। आप अंदर से खोखले होंगे। बस आप बाहर से मसीह हो, अंदर से आप क्या नहीं होंगे? असली शांति प्रॉब्लम नहीं होना नहीं है, असली शांति प्रॉब्लम में भी स्तुति करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कैसे यीशु मसीह एक नाव के अंदर थे और वो नाव के अंदर थे, बाहर बैठे हुए शिष्य पैनिक कर गए, लेकिन वो समझ नहीं पाए नाव के निचली भाग में कौन था? प्रभु यीशु था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। अगर आपके जीवन में यीशु है, साइन सुनो, आपके जीवन में यीशु है, बाहर से आप कैसे भी हो, कितनी भी तंगी क्यों ना है, आपके अंदर के डेक में कौन जीने जा रहा है? प्रभु यीशु है। जब जब प्रॉब्लम बड़ा होकर आएगा, आपका अंदर का यीशु से फेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप शांत रहेंगे, आप ताकतवर रहेंगे, आप सामर्थी रहेंगे। क्यों रहेंगे आप? क्योंकि अंदर का यीशु, द वन दैट इज इनसाइड यू, बाइबल कहती है ना, जो मेरे अंदर है वो बाहर से वाले से भी ताकतवर है। So that's how you receive peace. इस तरीके से आपको शांति मिलती है। अब शैतान जब संगति गलत हो जाती है तो इवेंचुअली आपका पीस गया, आपके अंदर वो शांति नहीं है, आप पैनिक कर जाते हो, स्टॉर्म में आप गिरना शुरू हो जाते हो। ये साइन है कि आप गलत संगति में गिर गए। हालेलुया। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं और आप इन तीनों चीज से गुजर रहे हैं, स्पेशली डीके फ्रॉम विद इन, अंदर से आप
खत्म होते जा रहे हैं। आज प्रभु यीशु के नाम से आपने कहीं तो किसी के साथ एक गलत संगति कर लिया है, आज प्रभु उस गलत संगति से आपको बाहर करे, उस गलत व्यक्ति से आपको बाहर करे, उस गलत लोगों से आपको बाहर करे, आप जो गलत चीजों में फंस गए उससे बाहर करे, गलत डिसीजन जो लिया उससे बाहर करे, गलत जगहों पे जहां फंस गए बाहर करे। जैसे ही आप उसे बाहर करेंगे, आज की रात वो शांति का अद्भुत राजा तेरे हृदय में वापस आएगा, शांति का राजकुमार तेरे अंदर वापस आएगा। हालेलुया। अब सुनिए, बाइबल ये नहीं कहती बैड कंपनी इन्फ्लुएंसेस, बाइबल ये नहीं कहती बैड कंपनी इन्फ्लुएंस करती है, बैड कंपनी करप्ट करती, दोनों में फर्क है। इन्फ्लुएंस दुनिया कहती है, बैड कंपनी इन्फ्लुएंस करती है। बैड कंपनी इन्फ्लुएंस नहीं करती, बैड कंपनी करप्ट करती है। इसका मतलब क्या है? करप्शन इंटरनल है, करप्शन इंटरनल है। आप एक लोहे को रख दो पानी के पास, आपने सही तरीके से नहीं रखा, क्या होगा? वो रस्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना, जंग लगना उसको शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपने लेप्रेसी देखी है, अंदर से सड़ाना शुरू करता है, उसका रिजल्ट बाहर दिखना शुरू होता है। हालेलुया। लेप्रेसी जैसी हालत हमारी हो जाती है ना, अंदर से वो खोखला बनाना शुरू करता है। अब जब ये पॉइजन है, ये एक पॉइजन है, ये जो गलत संगति है एक पॉइजन है, कोई तो बोलो पॉइजन है। हालेलुया। 4 चीजें आपके लाइफ में अगर ये पॉइजन घुस गया, सिंपल एक एक लाइन में बोलता हूं, 4 चीजें आपके लाइफ में खत्म होना शुरू हो जाएगा। पहला, यू स्टार्ट टॉकिंग डिफरेंटली, आप अलग बात करना शुरू करोगे, राइट? आपकी बोली पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ये साइन है, आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनकी बोली आपके लिए बदलनी आप शुरू हो गई है। आप समझना दिक्कत आप में नहीं है, उनके अंदर करप्शन घुस चुका है। दूसरा, वो थिंक करना डिफरेंटली सोचते, उनका जो विचार है वो पूरी तरीके से क्या है, चेंज होना शुरू हो जाते। ऐसे लोग हमेशा यही सोचते वो सही है और सामने वाला हमेशा गलत है। मैंने आपको बोला वो विक्टिम बन जाते, राइट? उनका थिंकिंग पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रेइंग डिफरेंटली, ये इस टॉपिक पे तो मैं बहुत लंबा आपके लिए प्रचार कर सकता हूं। इस प्रेयर में पश्चाताप कम और दूसरों की बुराई ज्यादा है। प्रभु वो मुझे नहीं समझ रहा, प्रभु वो इसने ऐसा कर दिया, वो ऐसे कर रहा है, विरोध ज्यादा हो जाता है। आप और मैं चाहकर भी किसी को श्रापित नहीं कर सकते। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया, वो आप 1 हफ्ते में देख लेंगे, नहीं तो 13 साल में देख लेंगे, वो लेकिन करने वाला प्रभु होगा। आपको और मुझे अधिकार नहीं है किसी को श्रापित प्रार्थना में करने का। तो हम प्रार्थना में भी क्या हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। चौथा और आखिरी, डिजायरिंग डिफरेंटली, हमारे डिजायर भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते। पहले हमारे डिजायर थे, मुझे एक अच्छा बाइबल खरीदना है, मुझे एक बाइबल स्टडी करना है, मुझे प्रेयर करना है ना, मुझे आगे इस तरीके से बढ़ना है। लेकिन जब करप्शन अंदर शुरू हो जाता है तो हमारे सारे डिजायर चेंज होने शुरू हो जाते हैं। हम अलग तरीके से डिजायर करते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो, सारा वर्ल्ड रिलेटेड चीजें हो जाती है, सब कुछ दुनियावी होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब करप्शन हमारे अंदर क्या है, घुस जाता है। अब इसको थोड़ा और डीप देखिए, ये घुसता कैसे? कोई तो बोलिए इंटिमेसी, कोई तो बोलिए इंटिमेसी।